नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल महामाया एकेडमी में। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूं। तो चलिए देखते हैं कौन से विभाग का जॉब है, इसमें कितने पद हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं जॉब अपडेट की वीडियो बनाऊँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के द्वारा 2 जुलाई 2024 को विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भगवानपुर, जिंदल रोड, रायगढ़, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के पते पर स्पीड पोस्ट या पंजीकृत के माध्यम से दिनांक 16 जुलाई 2024 तक शाम के 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा पदों में भर्ती की जानी है। चलिए देखते हैं कौन कौन से पद हैं इसमें। सबसे पहले पद का नाम है सेकंड ANM NHM। ठीक है, कुल पद 2 है, एक OBC एक SC। 12,000 रुपये सैलरी है। 12th पास, ANM पास्ड और INC एफिलेटेड ट्रेनिंग सेंटर से लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर 10 पद है, 3 जनरल, 4 OBC एक SC, 2 ST। 16,500 रुपये सैलरी रहेगा। BSc नर्सिंग या GNM कोर्स पास, साथ ही लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल में। OT टेक्नीशियन का 1 पद है ST में। इसके लिए जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक विज्ञान में 12th उत्तीर्ण और OT टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स एवं छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन। 14,000 रुपये सैलरी रहेगा। MO आयुष के लिए 1 पद है ST का। यहाँ पे BHMS या BAMS या BUMS डिग्री होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आयुष होमियो यूनानी रजिस्ट्रेशन बोर्ड से। 25,000 रुपये सैलरी रहेगा। MO आयुष फीमेल के 4 पद हैं, 1 जनरल और 3 ST। यहाँ पे भी सेम सैलरी और सेम जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा। ठीक है, ANM RB के 2 पद है, 1 जनरल एक OBC। ANM कोर्स पास होना चाहिए और लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 12,000 रुपये सैलरी। टेक्निकल असिस्टेंट DEIC ऑप्टोमेट्रिक। ठीक है, 1 पद है इसका जनरल में। इसके लिए 15,000 रुपये सैलरी है और डिप्लोमा होना चाहिए ऑप्टोमेट्री में। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ठीक है, या इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। 15,000 इसमें सैलरी दिया जाएगा। लेबोरेटरी टेक्नीशियन DEIC 1 पद है जनरल के। इसके लिए 14,000 रुपये सैलरी मिलेगा। DMLT या BMLT पास होना चाहिए। पैथोलॉजी पैरामेडिकल कोर्स और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पैरामेडिकल काउंसिल में। इसी प्रकार से 9वां नंबर का डेंटल असिस्टेंट 1 पद है जनरल के लिए। डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल टेक्नोलॉजी में। 14,000 रुपये सैलरी रहेगा और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टाफ नर्स के 2 पद हैं ST के लिए। BSc नर्सिंग या GNM पास होना चाहिए लाइव रजिस्ट्रेशन के साथ। 16,000 रुपये सैलरी रहेगा। फीडिंग डेमोन्स्ट्रेशन 1 पद है ST BSc होम साइंस के साथ होना चाहिए। 12,000 रुपये सैलरी। स्टाफ नर्स SNCU 1 पद है जनरल के लिए। इसके लिए भी BSc नर्सिंग या GNM रजिस्ट्रेशन के साथ 16,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। काउंसलर NHM 2 पद, 1 जनरल एक ST। PG डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए साइकोलॉजी, काउंसलिंग या हेल्थ, एजुकेशनल, मास कम्युनिकेशन, सोशल साइंस में। 12,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल का 1 पद है। यहाँ पे जनरल में MPhil होना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी, या यदि योग्यता न होने की दशा में MSc साइकोलॉजी, MSc रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, MA साइकोलॉजी। ये सारी चीज़ें हैं जिसके समकक्ष होने पर भी दिया जा सकता है। 31,500 रुपये इसमें सैलरी होगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का में प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अगर आपने मेंटल हेल्थ में डिप्लोमा कर रखा है तो आपको पहले लिया जाएगा। 15 नंबर का पोस्ट है सेक्रेटरियल असिस्टेंट 1 पद है जनरल में। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। 13,650 रुपये सैलरी रहेगा। ANM 3 पद है, 1 पद जनरल का रहेगा। ये दूसरा नंबर का पद OBC का है, 1 पद OBC का रहेगा और
ये वाला एक पद एसटी का रहेगा, इसमें 12th पास एएनएम विथ लाइव रजिस्ट्रेशन 12,000 रुपये सैलरी। नर्सिंग ऑफिसर एक पद एसटी का है, बीएससी नर्सिंग जीएनएम पास होना चाहिए, लाइव रजिस्ट्रेशन के साथ 16,000 रुपये सैलरी, 16,500। फार्मासिस्ट 2 पद है, एक ओबीसी का है और एक एसटी का है, 16,500 सैलरी। फार्मेसी में डिग्री डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन के साथ। इसी प्रकार से ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट एक पद है जनरल के लिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ऑप्टोमेट्री में, और 1 साल का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग असिस्टेंट का आपके पास ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है। 12,000 रुपये सैलरी रहेगा। सेक्रेटरियल असिस्टेंट एक पद जनरल का, बीकॉम मिनिमम 55% और 1 साल का पीजीडीसीए, 12,000 रुपये सैलरी। ब्लॉक मैनेजर एक पद है एसटी बीकॉम साथ एक साल का पीजीडीसीए, 21,000 रुपये सैलरी। सेक्रेटरियल असिस्टेंट आईडीएसपी एक पद एसटी में ग्रेजुएट, 1 साल डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में, 13,650 रुपये सैलरी। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट एक पद जनरल, 12th पास, 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 12,000 रुपये सैलरी। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट पीएडीए 6 पद है, 2 जनरल, 1 ओबीसी, 1 एससी और 2 एसटी, 12th पास और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, 12,000 सैलरी। स्टाफ नर्स का 12 पद है, 5 जनरल, 2 ओबीसी, 1 एससी, 4 एसटी, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग जीएनएम, लाइव रजिस्ट्रेशन के साथ 16,500 रुपये सैलरी है। एमपीडब्ल्यू मेल के 13 पद हैं, 6 पद यहाँ पे दिया गया है जनरल, 2 पद ओबीसी, 1 पद एससी, 4 पद एसटी, 14,000 रुपये सैलरी है। 12th पास होना चाहिए विज्ञान पद विषय के साथ में, 1 साल का डिप्लोमा इन मल्टीपर्पस एमपीडब्ल्यू की ट्रेनिंग होनी चाहिए। पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट 13 पद है, इसमें से 5 पद जनरल के लिए है, 1 पद फीमेल का है, 2 पद ओबीसी, 1 पद एससी और 5 पद एसटी जिसमें 1 पद फीमेल का है। 12th पास, 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा, 12,000 सैलरी। क्लास 4 यूएचडब्ल्यूसी 12 पद है, 5 जनरल में, 2 ओबीसी, 1 एससी, 4 एसटी, 10th पास होना चाहिए, 10,000 रुपये सैलरी है। फिजियोथेरेपिस्ट 7 पद है, 3 जनरल में है, 1 एससी, 3 एसटी, इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए। बीपीटी 18,000 रुपये सैलरी। स्टाफ नर्स के 18 पद हैं, 6 जनरल में है, 2 पद है ओबीसी, 2 पद एससी, 8 एसटी, बीएससी नर्सिंग जीएनएम पास होना चाहिए। लाइव रजिस्ट्रेशन के साथ 16,000 सैलरी है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 88 पद है यहाँ पे, जनरल के 31, 9 फीमेल का है। हैंडीकैप के लिए भी यहाँ पे 1 पद दिया गया है, 18 जो है एसटी एससी के लिए, 5 फीमेल का, 39 एसटी के लिए, 11 फीमेल और मेल में हैंडीकैप का 1 पद है यहाँ पे। बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ के साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नर्सिंग काउंसिल में 16,500 रुपये सैलरी है। तो इस प्रकार से टोटल 211 पद के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। बहुत लोगों को रायगढ़ का इस पोस्ट का इंतजार था, तो अब आप लोग का इंतजार खत्म हो गया है। देखिए पोस्ट आ गया है, आप लोगों को 16 जुलाई 2024 शाम के 5 बजे तक आपको भेजना है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भगवानपुर, जिंदल रोड, रायगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ के पते पर। अधिक जानकारी के लिए रायगढ़ के www.gov.in पे भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मानदेय दे दिया गया है। अब जिसमें जो मानदेय है उसके हिसाब से इसका फीस भी रखा गया है। दिव्यांग एसटी एससी के लिए 100 रुपये, अगर सैलरी 25,000 से कम है तो और अधिक है तो उसके लिए 200 रुपया है। महिला और ओबीसी के लिए 200, 25,000 से कम के लिए, अधिक के लिए 300, अनारक्षित के लिए 300, 25,000 से कम सैलरी के लिए और 400 अधिक के लिए। आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी रायगढ़ नॉन एनआरएचएम फंड के नाम पर डीडी बना के आपको क्या करना है, डीडी जो है लिफाफे में आपके आवेदन के साथ डालना रहेगा। ठीक है, अन्य किसी भी तरीके से डिमांड ड्राफ्ट के अलावा आवेदन शुल्क मान्य नहीं होगा, नॉट रिफंडेबल है, ये भी बता दिया गया है। अब चलिए देख लेते हैं इसमें आप लोगों का चयन विधि क्या रहेगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, अभ्यर्थियों को साक्षात्कार, कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा में निर्धारित कुल अंकों का 40% लाना होगा। 40% अंक अर्जित नहीं करने पर अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे विज्ञापित पदों के
आधार पर साक्षात्कार कौशल परीक्षा के लिए कैसे बुलाया जाएगा। 1 से 10 होगी तो 10 गुना, 11 से अधिक है, 11 से 50 है पद की संख्या तो 5 गुना, और 51 से अधिक है तो 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अनुभव के लिए भी अंक दिया जाएगा। यहाँ पे बता दिया गया है अभ्यर्थी संबंधित कार्य के अनुभव। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, प्रति वर्ष के मान से 3 अंक, अधिकतम 15 अंक दिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्य अभ्यर्थियों को, इसी प्रकार अन्य अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष 2, अधिकतम 10 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, कुल अधिकतम जो अंक रहेंगे 15 अंक रहेगा, जो अनुभव का अंक रहेगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका PDF आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे चयन सूची कैसे निर्धारण होगा। शैक्षणिक योग्यता का 65%, अनुभव का 10 या 15 नंबर, कौशल परीक्षा 20 नंबर, कुल 100% के अंक पर आपकी चयन सूची बनाई जाएगी। कौशल परीक्षा 20 अंक के पद के अनुरूप लिखित, कंप्यूटर बेस्ड या साक्षात्कार हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस प्रकार से आप लोगों को दस्तावेज की सूची लानी है। स्व प्रमाणित 8वीं की अंक सूची, 10वीं की, 12वीं की, निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, वांछनीय शैक्षणिक योग्यता, स्नातक स्नातकोत्तर की डिग्री, कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा, अनिवार्य तकनीकी शैक्षणिक योग्यता, काउंसिल या रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, जाति निवास प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी का प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, वोटर ID, यदि दिव्यांग है तो दिव्यांगता, अनुभव प्रमाण पत्र, यदि अनुभव है तो विशेष छूट का प्रमाण पत्र, वर्तमान नियोक्ता का NOC, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद हेतु इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रमाण पत्र भी आपको जो है सबमिट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका चयन विधि किया जाएगा। चलिए आवेदन पत्र का प्रारूप दिखा देती हूँ। देखिए ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, इसको आप लोग डाउनलोड करके भर लीजिएगा। और आप लोगों को देखिए इसमें भी दे दिया गया है शुल्क जो है DD बना के आप लोगों को इसमें सबमिट करना है। साथ ही एक खाली लिफाफा जिसमें 5 रुपये का डाक टिकट चिपका हो और ऊपर में आवेदित पद का नाम लिखा हो, वो जरूर आप लोगों को लगाना है। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट है, इस प्रकार से कॉलेज लेटर हेड में आप लोग जो है बनवा लीजिएगा। ठीक है, CHO NHM CG के लिए है। ठीक है, ये फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे सूचना भी दिया गया है। ये है आप लोग का मानदेय का 211 पद है, 31 प्रकार के 211 पद हैं, यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य जॉब अपडेट के लिए मेरे चैनल महामाया अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।